हाय एवरीवन, रश्मि फूड किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की मेरी रेसिपी का नाम है कोफ्ता करी, जो खाने में बहुत ही डिलीशियस लगती है। कोफ्ता करी की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है। बहुत सारे लोगों को लौकी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन वही लौकी से हम आज बनाएंगे कोफ्ता करी की सब्ज़ी। तो आइए हम देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लौकी ली हूँ। लौकी मेरी यहाँ पे कम से कम 1 kg है। लौकी को मैंने अच्छे से वॉश करके रख दी थी। अब मैं उसका धीरे धीरे सारे छिलके निकाल रही हूँ। तो अभी हम यहाँ पे पूरे छिलके निकाल चुके हैं। अब हमें लौकी को पूरा कद्दूकस करना है। तो यहाँ पे मैंने किसनी ली हूँ और यहाँ पे पूरे लौकी के मैंने यहाँ पे अच्छे से कद्दूकस करके रख दी थी। अब यहाँ पे हमारा लौकी कद्दूकस रेडी है। अब लौकी में से हमें पूरा पानी निकालना है। जितना हो सके उतना पूरा निचोड़ के लौकी में से पानी निकालते जाना है। याद रखिए, लौकी में बहुत जल्दी पानी बनता जाता है, इसलिए जितना हो सके हमें बार बार लौकी में से पानी निकालते जाना है। अब हमें लौकी में कुछ इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे मिक्स करना है, ताकि हम यहाँ पे कोफ्ते की तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने स्क्रीन पे यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट्स लिख दी हूँ। कुछ इंग्रेडिएंट्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दी हूँ, ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए। अब हमने यहाँ पे पूरे मसाले डाल दी हूँ। अब पूरे लौकी और मसाले को मैं यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ। राइस फ्लोर हमें अगर नहीं है तो हम यहाँ पे कॉर्नफ्लोर का भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि हमारी कोफ्ते अच्छे से क्रिस्पी बन जाए। अब हमें जल्दी जल्दी आटे जैसे इसको गूंदना है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है, और हमें जल्दी जल्दी इसका लड्डू जैसे छोटे छोटे गोले बनाने हैं। अब यहाँ पे मैंने कोफ्ते को अच्छे से रेडी करके रख दिया है। अब गैस पे मैंने तेल अच्छे से गरम करके रखना है। हाई फ्लेम में ही तेल में उसको अच्छे से फ्राई करना है। कोफ्ते याद रखिए बिल्कुल भी कच्चे ना हो और अंदर से भी वो पक जाए, ऐसे हमें उसको अच्छे से फ्राई करना है। अब हमें यहाँ पे करी की तैयारी करनी है। तो इसके लिए मैंने 2 बड़े ओनियन ली हूँ। प्याज को मैं हल्का ब्राउन कर रही हूँ, और ये सब मैं मसालों की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने मिक्सी जार में प्याज डाली हूँ, 3 बड़े टमाटर डाली हूँ, कुछ लहसुन डाली हूँ, अदरक डाली हूँ, 4 चिलीज डाली हूँ, और कुछ 4 टुकड़े मैंने जिंजर डाली हूँ। और 1 चम्मच यहाँ पे हमें जीरा डालना है। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्सी में अच्छे से बारीक करना है। और मसाले को मैं यहाँ पे तेल में डाल रही हूँ। मसाले को अच्छे से हमें तेल में पकाना है। मसाला अच्छे से लाल होने तक हमें उसको अच्छे से पकाना है। तो यहाँ देख सकते हैं मसाला अच्छे से रेड हो गया है। अब हम यहाँ कुछ और मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने हल्दी डाली हूँ, मिर्ची पाउडर डाली हूँ, धनिया पाउडर डाली हूँ, स्वाद के अनुसार नमक डाली हूँ, और एक थोड़ा सा मैंने 1 चम्मच गोड़ा मसाला डाली हूँ। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मसाले में मिक्स होने दें। और मसाले का जो पानी बच गया था वो मैंने थोड़ा सा इसमें ऐड कर दी हूँ। मसाला यहाँ पे अच्छे 10 मिनट पकने के बाद यहाँ पे मैं कुछ करी के लिए पानी ऐड कर रही हूँ। पानी अच्छे से ऐड करने के बाद उसको 15-20 मिनट के लिए हमें यहाँ पे करी को अच्छे से पकाना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 15-20 मिनट तक मैंने करी को अच्छे से पकने दी हूँ। तो यहाँ हमारा कोफ्ता का करी रेडी हो चुका है। अब हमें धीरे धीरे इसमें कोफ्ते को छोड़ना है, और 5-10 मिनट के लिए यहाँ पे हमें बस 5 मिनट के लिए कोफ्ते को थोड़ा सा हमें करी को पकाना है। तो यहाँ पे हमारी कोफ्ता करी सब्जी रेडी हो चुकी है। अब धनिया से हम यहाँ पे थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे और गैस को बंद कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी कोफ्ता करी रेडी हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं ये खाने में और दिखने में बहुत ही डिलीशियस लग रही है। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और मेरे पेज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।